राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको घट स्थापना के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ। घट स्थापना का मुहूर्त जो है सुबह सुबह होगा 6:23 से लेकर 10:12 तक, यानी कि आपको सुबह सुबह 10:15 तक जो है घट स्थापना अपनी कर लेनी है। और अगर आप ये खेतरी बीजने का टाइम भी आप यही रख सकते हैं, ठीक है। वही इसी टाइम के ऊपर आप खेतरी भी बीज लेना साथ ही साथ। और उसके बाद जो है अभिजीत मुहूर्त एक बीच में आएगा, यानी कि आप इस समय में नहीं कर पाए किसी रीज़न से, तो वो 11:43 से लेकर 12:29 तक है, ठीक है। ये समय जो है आपको अभिजीत मुहूर्त जो है वो मिल रहा है। आप उस समय जो है अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने घड़ा लेना है। घड़ा लेकर, चाहे आप मिट्टी का लेकर आओ, चाहे आप स्टील का लो, जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप ले लो। मैंने मिट्टी का लेना बंद कर दिया है। उसका रीज़न है कि वो पूरा का पूरा पानी जो है सोख कर लेता है अंदर ही, और लास्ट दिन पे खाली मिलता है वो। तो क्योंकि 9 दिन तक उसको रखे रखो तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है या क्या होती है, तो वो खाली हो जाता है। तो आपने वो खाली हो जाएगा तो आपको रखने का उसका लॉजिक ही ख़त्म हो जाता है ना, कि आपने किसके लिए रखा है। तो आप स्टील का या तांबे का या पित्तल का, इनमें से कोई भी आप ले करके उसके अंदर जल डालकर आप रख सकते हैं। आपने उस जल के अंदर इतने से चावल, इतनी सी हल्दी, ये हल्दी और चावल का उपाय मेरा हर जगह साथ चलता है, क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनतों से आपके लिए खोज के निकाले हैं, ठीक है। बहुत मेहनत की है मैंने ये चावल और हल्दी वाले उपाय के लिए। जैसे मैं आपको पुड़िया वाला भी बताती हूँ, उसको मैं बड़े मुश्किल से खोज कर लाई हूँ आपके लिए, बहुत दिमाग लगाया उसमें मैंने। तो आपने करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल, ठीक है। ये आपने, कुछ लोग अन्न भी उस दिन लेकर आते हैं, वो सतनाजे से, यानी कि सारे 7 तरह की दालें जो लेकर, चावल, दालें, ये वो सारे घड़े के आसपास जो है वो बना देते हैं रंगोली टाइप, ठीक है। उसके बाद वो सारा का सारा उठा के जो है, मेन क्या है, नया नया सब कुछ होता है, नया नया अनाज आता है, तो आप वो सारा रख के आप जो है अपने सारे ग्रहों को अनाजों के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करते हैं। लेकिन आपने अगर इतना से हल्दी और इतना सा आपने चावल पहले से ही उसके अंदर डाल दिए हैं, तो आपके घर माता धन अन्न सब परिपूर्ण करेगी, आपको चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर आपकी इच्छा करे तो आप आम के पत्ते लगा लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता उसके ऊपर आम के पत्ते लगाना, क्योंकि हम इसको जब स्थापना करते हैं तो हमने उसको रोज़ रोज़ नहीं हिलाना, हमने रोज़ रोज़ नहीं हिलाना है उसको। तो पत्ते तो हैं वो तो सूख जाएंगे, तो आप आम के पत्ते लाकर उसका तोरण बना सकते हैं, और वो आप अपने मंदिर में लगा लें, अपने घर के दरवाजे के बाहर लगा लें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उस दिन आप अशोक के पत्ते भी तोड़कर ज़रूर अपने घर में लेके आएँ, ठीक है। अब अशोक के पत्ते क्यों, क्योंकि इसी दिन माता सीता ने अशोक वाटिका के अंदर अशोक के पेड़ के नीचे बैठ करके जो व्रत किया था, वो भी इसी दिन ही किया था। तो इसके लिए मतलब उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे घर में शौक है, जो भी मेरे जीवन में शौक है, उन्होंने उस चीज़ के लिए उस व्रत को रखा था। तो अगर आप अशोक के पत्ते अपने घर पर लेकर आते हैं, ठीक है, तोरण में लगा देते हैं या कैसे भी, तो घर में आपके भी शोक बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं मंत्र आपको एक जो है बता देती हूँ पढ़कर, कि मंत्र जो, कि आपने कौन सा मंत्र जो है उसने वो आपको बोलना चाहिए। उस समय में नहीं भी बोल पाएँ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप बोल लो, नहीं बोल पाओ तो यूं ही प्रार्थना कर देना कि मेरे घर से शोक जो है वो दूर रहे। अशोक शोक शमनो भव सर्वत्र न कुले, ठीक है। मतलब मेरे घर में ये जो शोक है मेरे कुल में बिल्कुल भी ना आए, ये एक मंत्र है, इसे आप जो है बोल सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, ये आपने रख लिया, घट स्थापना आपने कर ली, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि सारे के सारे सिंघाड़े अब मिल रहे हैं। लोग सिंघाड़े इस समय पे आते हैं ना, नवरात्रे, जो पहले आते थे एकदम, क्योंकि एक मंथ का डिफरेंस हो गया, लेकिन जो उस टाइम के फल आते हैं वो आ ही रहे, वो रुके नहीं आने, यानी कि संघाड़ा आया। अब हमने खाना क्या होता है व्रत के अंदर, हम लोग
अन्न नहीं खाते। तो गेहूँ चावल जो है वो और दालें जो हैं वो अन्न में ही आते हैं, उनका हम सेवन नहीं करते। तो क्योंकि ये मौसम की संधि भी होती है, मौसम की संधि होती है, तो जिसको कहते हैं ना सर्द गर्म हो जाना, तो उस तरह से कभी आप पंखा चला लेंगे, कभी बंद कर देंगे, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, तो ये संधि हो रही होती है, तो ये हमें बीमार कर देती है। तो इस समय पे अब आजकल डॉक्टर्स भी आपको ये बताने लगे हैं कि आप जब बहुत बीमार हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं, ये आजकल वो भी बताते हैं, वो भी मान गए हैं अब इन चीज़ों को। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है सब साइंटिफिक ही है कि हाँ, थोड़े दिन आप गेहूँ खाना बंद कर दीजिए, आप आटा बिल्कुल लेना बंद कर दो, आपके अंदर बॉडी जो है अपने आप ही अपने आप को ठीक करने लगेगी। ठीक है, मैं अब उतने विस्तार से नहीं समझा पाऊंगी जितने अच्छे से डॉक्टर समझा पाएंगे, लेकिन मैं उनकी बातें समझ लेती हूँ और उसके हिसाब से आपको जो समझ में आता है वो आपको मैं समझा देती हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी समझी हुई बात चाहे ब्रीफ में होगी लेकिन होगी सही। ठीक, उसके बाद आप गेहूँ छोड़, अब वही चीज़ तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे लिए किया था, उन लोगों ने यही चीज़ तो की थी कि आपके लिए ये प्रॉब्लम ना हो, आपकी तबीयत खराब ना हो, तो पहले से ही गेहूँ खाना बंद कर दो। जिसका शोध आज आप लोगों ने किया है, उसका शोध तो कई साल पहले ऋषि मुनि कर चुके थे। तो उन्होंने आपके लिए ये फलाहार रखा था कि आपने फलाहार ही ग्रहण करना है जब तक मून वीक है, जब तक वो न्यू है, बेबी से बड़ा हो रहा है, यानी कि बड़े होने की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो जब वहाँ तक मूव करता है तब हम जा कर के उसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं, उसके पीछे भी तो रीज़न है। तब हमने जाकर जब अष्टमी करी या नवमी करी, तब हम जाकर खाने के बाद जो है नॉर्मल उस अन्न को ग्रहण करके चलेंगे। उतने दिन हमने एक तरह से व्रत रखा, संयम किया, अपने आप को एडजस्ट किया कि ये चीज़ नहीं खानी है, ये आपकी बॉडी को अब ट्यून करके आगे रखेगी। अब सिंघाड़े आ गए हैं, सिंघाड़े का आटा खाओगे, स्वांग के चावल खाओगे, कुट्टू का आटा खाओगे और स्वांग का ही आटा भी खाओगे, यानी कि ये चीज़ें जो हैं आप व्रत में खाओगे। उसके बाद आपके लिए कुछ लोगों में टमाटर नहीं खाते, कुछ लोगों में पालक नहीं खाते, वो अपने अपने आपके रिवाज हैं। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें ज़मीन में उगी होती हैं, यानी कि आलू, अरबी और करतालू और शक्करकंदी, ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग व्रत के अंदर खा सकते हैं, ये फलाहार में आती हैं। मूली हो गई, ठीक है। अब इसी समय में आकर जो है, पहले तो गन्ना और मूली जो होता था वो उस टाइम पे नया किया जाता था जब दशहरा आता था, यानी कि दशमी वाले दिन लोग गन्ना लाते थे, नया करते थे। अब नया करने का अर्थ क्या होता है? अब अभी तक साग किसी ने नहीं खाया होगा, खा लिया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन साग जो है वो भी तभी वो नया किया जाता है जब नवरात्र आते हैं। ठीक है, तभी नया किया जाता है उसको। लेकिन आप कोई भी चीज़ नई करें, जैसे कोई फ्रूट आया है, कोई कुछ आया है, जब आप उसको नया करने का मतलब होता है हम पहले दिन लाए और हमने ला के बनाया, उसे कहा जाता है नया करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बड़ों को दें। अगर आपके घर में बड़े नहीं हैं, भगवान को भोग लगवाओ, उसके बाद अपने घर के बड़ों को खिलाओ। अब ये सब चीज़ें करोगे और बच्चों को भी दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली वो देखेंगे, उनमें संस्कार आएंगे। थोड़ा थोड़ा काम उनको देना शुरू करो ना, कि जाओ आप भगवान जी को भोग लगवा के आओ, जाओ अब उनको प्यास लग गई होगी तुम पानी पिलाए आओ। आप उनको जब इन छोटे छोटे कामों में लगाओगे ना तो अपने आप संस्कार आने लगेंगे। आजकल बच्चों में संस्कार ख़त्म हो गए। माताएं क्वेश्चन पूछती हैं, माताएं बोलती हैं, हम सब एक ही हमाम के हैं लोग, हमें सबको सेम प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है जो मुझे हैं वो आपको नहीं है, जो आपको हैं वो मुझे नहीं है। बच्चे वाकई आजकल बिल्कुल कहना नहीं मानते। तो आप कोशिश करते रहिए हमेशा, आप उनको हमेशा ये ट्राई करवाओ, लो बेटा ये जाओ आप भोग लगवा के आओ। आप भोग लगाए बिना खाना मत, आप नहाए बिना खाना मत। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप करने लगोगे, सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करो, आप अपना कर्म करो, उन्हें अपने संस्कार सिखाओ।
हम लोगों ने एक्चुअली बहुत इन चीज़ों को अलग रख के अपने आप से, ओह ये वहम है, ओह ये वहम है, ये कहते कहते अपने बच्चों को भी उसी तरह से बना दिया। वो लेट लेट उठते हैं, लेट लेट जागते हैं और लेट लेट ही रात रात तक जागे रहते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर जितनी स्पीड से आ चुका है उसे निकालना मुश्किल है। तो आप धीरे धीरे सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा ट्राई करो अपने बच्चों पे ये चीज़ें, तो आप देखोगे वो धीरे धीरे जो हैं फॉरेन मटेरियल ना बनकर देसी मटेरियल बनने लगेंगे। ठीक है, आप उन्हें तीर्थों पे लेकर जाओ, साथ में स्नान करवाओ, उनसे छोटे छोटे घर के काम करवाओ, जाओ जल चढ़ा कर आओ, जाओ ये करो। जब वो छोटे छोटे इन कामों को करने लगेंगे ना तो वो अपने आप समझ जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात अपनी भी बता देती हूँ। मेरा बेटा भी जो है वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें करने को, ये वहम है, ये ऐसे हैं, बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, मेरा बेटा भी ऐसे ही करता था। तो मैंने धीरे धीरे उसे बोला कि जाओ अब ऐसे करके आओ मंदिर में, ये करो। तो वो उसकी कुछ रूटीन बन गई है अब उसकी, कि वो जाएगा अपनी कोई भी चीज़ खाने के लिए लाया है, इधर वो चिप्स भी हों उसके, तो वो जाकर उसे भोग लगवाने की कोशिश करता है, भोग लगवाए बिना नहीं खाता। बस मुझे इतना करना होता है कि बार बार मैं कहती हूँ इसे भोग लगवाया था, इसे भोग लगवाया था, तो वो अपने आप जाता है और उसको भोग लगवा के आता है। आप भी मेरी तरह डटे रहो, मैं भी डटी हुई हूँ। अपने बच्चों को हम लोग कोशिश करके वापस उन संस्कारों में लेकर आएंगे, उन्हें रोज़ नई नई बातें बताएंगे जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसीलिए इतना इलेबोरेट करके बताती हूँ कि जब आपको पता होगा तभी तो आप आगे से अपने बच्चों को बताओगे, उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो उनको अपना कल्चर बहुत अच्छा लगेगा। आप कितने भी बिज़ी हो, आप बहुत बिज़ी हो, अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते, रात का समय थोड़ा सा निकाल लो, अपने बच्चे से बात करो। उसको बहुत सारा समय नहीं दे सकते, थोड़ा सा दे दो। उसको क्वांटिटी नहीं दे सकते, क्वालिटी टाइम दे दो। ठीक है, वो थोड़ा सा उनको समय दे करके आप उनको कोई कहानी या जैसे भी आपने उनको समझाना है, जैसे हर माँ को पता होता है मेरा बच्चा किस तरीके से समझता है, तो वो अपने बच्चे को उसी तरीके से समझ के समझा दे। पंजाबी में भी एक कहावत है कि गूंगे दियाँ सहनता ते माई जाने, यानी कि जो बच्चा बिना बोले भी बता सकता है वो सिर्फ माई समझ सकती है और कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।